द स्पेस बिटवीन अस। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि एक कंपनी जिसका नाम जेनेसिस है 6 एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह मार्स पर भेज रही है। ये मिशन सिर्फ विजिट के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वहां बसने के उद्देश्य से है। इसका मकसद मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन की शुरुआत करना है। 6 लोगों की यह टीम मंगल ग्रह की यात्रा पर निकलती है। 2 महीने के सफर के बाद क्रू की हेड जिसका नाम सारा है को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। जब यह खबर अर्थ पर उनकी टीम और सीनियर्स को मिलती है तो सभी परेशान हो जाते हैं। बावजूद इसके उनकी यात्रा रुकती नहीं है और आखिरकार वे मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं। मंगल पर पहुंचने के कुछ समय बाद सारा की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। बाकी 5 एस्ट्रोनॉट्स मिलकर उसकी डिलीवरी करवाते हैं और सारा एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन जन्म के बाद सारा की तबीयत खराब हो जाती है। ग्रेविटी की कमी के कारण जटिलताओं में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट देखकर अर्थ पर मौजूद उनकी टीम डिस्कस करती है कि मंगल की ग्रेविटी जो पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 1/3 है, ने बच्चे के शरीर को पृथ्वी पर जीने लायक नहीं बनाया। उसकी हड्डियां और दिल पृथ्वी पर पैदा हुए इंसानों से बिल्कुल अलग है। यदि उसे पृथ्वी पर लाया गया तो वह वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। जेनेसिस कंपनी का हेड इस नतीजे पर पहुंचता है कि बच्चे को मंगल पर ही रहना होगा। इसके लिए प्रोजेक्ट को जारी रखने और फंडिंग बनाए रखने की जरूरत होगी। वह पूरी टीम से कहता है कि इस बच्चे के अस्तित्व को दुनिया से छुपाना होगा ताकि प्रोजेक्ट पर काम चलता रहे और बच्चा जिंदा रह सके। पूरी टीम इससे सहमत हो जाती है। वक्त बीतता है और वह बच्चा 16 साल का हो जाता है। उसका नाम गार्डनर रखा गया। गार्डनर ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 14 लोगों को दिखा है। वह असाधारण रूप से इंटेलिजेंट है क्योंकि वह एस्ट्रोनॉट्स के बीच बड़ा हुआ और उसके दिमाग की क्षमता जन्मजात तेज थी। गार्डनर का बचपन रिसर्च कैंप में बीता। वह अपनी माँ सारा के बारे में बहुत कम जानता है और अपने पिता का नाम भी नहीं जानता। गार्डनर के मन में कई सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब देने वाला कोई नहीं है। कैंप में सारा का एक लॉकर होता है, लेकिन गार्डनर को उसका पासकोड नहीं पता। एक दिन वह लॉकर को हैक कर लेता है। लॉकर के अंदर उसे अपनी माँ का एक बैग मिलता है। बैग में उसे एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। गार्डनर अंगूठी पहन लेता है और पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट करता है। उसमें एक वीडियो होता है जिसमें वह देखता है कि उसकी माँ बताती। गार्डनर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पृथ्वी पर पहुंचने के लिए उत्साहित रहता है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद गार्डनर पहली बार पृथ्वी की ग्रेविटी और खूबसूरत वातावरण को महसूस करता है। हालांकि उसके शरीर को धीरे धीरे इस नई ग्रेविटी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। वह तुरंत तुलसा से मिलने की कोशिश करता है। तुलसा जो अपने कठिन जीवन से जूझ रही होती है, गार्डनर से मिलने पर चौंक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि गार्डनर सच में वहां आया है। वे दोनों मिलकर गार्डनर के पिता को ढूंढने की यात्रा शुरू करते हैं। गार्डनर और तुलसा की यात्रा के दौरान गार्डनर और तुलसा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गार्डनर का शरीर बार बार खराब ग्रेविटी के कारण तकलीफ में आ जाता है। तुलसा हर बार उसकी मदद करती है। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पिता की तलाश अपने साथ लाए वीडियो के स्क्रीनशॉट के आधार पर गार्डनर और तुलसा उस व्यक्ति को ढूंढने में सफल हो जाते हैं जो गार्डनर का पिता हो सकता है। वह एक वैज्ञानिक है जो पृथ्वी पर गुप्त परियोजनाओं पर काम करता है। जब गार्डनर अपने पिता से मिलता है तो सच्चाई सामने आती है। वह आदमी गार्डनर का पिता नहीं होता, लेकिन वह सारा का अच्छा दोस्त और उसके मिशन का हिस्सा था। वह गार्डनर को सारा के बारे में और जानकारी देता है और यह भी बताता है कि सारा गार्डनर के लिए कितना बड़ा सपना देखती थी। गार्डनर की तबीयत बिगड़ती है। पृथ्वी पर लंबे समय तक रहने के कारण गार्डनर की हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टरों को पता चलता है कि उसका दिल पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा। उसके जीवन को बचाने के लिए उसे मंगल पर वापस भेजना जरूरी है। अंतिम विदाई तुलसा गार्डनर को मंगल पर वापस भेजने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उससे अलग होने का दुख दोनों को होता है। जाते वक्त गार्डनर तुलसा से वादा करता है कि वह हमेशा उसे याद करेगा और जब भी संभव होगा उससे संपर्क करेगा। गार्डनर मंगल पर लौट जाता है जहां वह सुरक्षित रहता है। तुलसा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है, गार्डनर की यादों के साथ। बताती है अब जब गार्डनर अर्थ पर पहुंच जाता है तो उसके कुछ और मेडिकल टेस्ट होते हैं जो नेगेटिव आते हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि अब ये लोग उसे दोबारा मार्स पर भेज देंगे। इससे पहले कि वे उसे मार्स पर भेजें, गार्डनर वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वह बहुत खुश होता है क्योंकि अब
वह आजाद है। वह सोचता है कि जैसे मार्स में कम ग्रेविटी की वजह से वह ऊंची छलांग लगाता था, वैसा ही वह यहाँ भी कर सकेगा। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी मार्स से बहुत ज्यादा है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वह एक जगह जाता है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तभी बारिश हो जाती है और सब लोग अंदर भाग जाते हैं। लेकिन गार्डनर ने आज पहली बार बारिश देखी होती है, इसलिए वह बारिश में भीगता है और बहुत खुश होता है। फिर वह एक बस पकड़ता है और सीधे तुलसा से मिलने के लिए जाता है। कैंड्रा और जेनेसिस कंपनी का बॉस यह समझ जाते हैं कि वह तुलसा से मिलने जाएगा, क्योंकि गार्डनर केवल उसे ही जानता है। वे उससे पहले वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि गार्डनर को पकड़कर वापस ले जा सके। गार्डनर तुलसा के कॉलेज पहुंचता है। वहां वह बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी उम्र के इतने सारे बच्चों को देखा था। तुलसा अपने लॉकर से कुछ सामान निकाल रही होती है। गार्डनर उसे देखकर खुश होकर बोलता है, "हे, इट्स गार्डनर।" तुलसा उसे ध्यान से देखती है, क्योंकि वह उसे पहली बार देख रही होती है। इससे पहले उसने केवल उसे वीडियो कॉल या कंप्यूटर पर देखा था। वह उसे पहचान लेती है और पहचानते ही उसे जोर से थप्पड़ मारती है। गार्डनर पूछता है, "मुझे थप्पड़ क्यों मारा?" तुलसा कहती है, "तुम पिछले 7 महीने से गायब हो।" गार्डनर कहता है, "मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ।" तुलसा गुस्से में बोलती है, "मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए थे, उसका रिप्लाई तो कर सकते थे, ईमेल कर सकते थे, टेक्स्ट कर सकते थे।" गार्डनर जवाब देता है, "ये एक खास तरह का ट्रैवल था, इसलिए मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया।" तुलसा कहती है, "ठीक है, मैं अभी क्लास के लिए जा रही हूँ।" जब तुलसा अपनी क्लास में बैठी होती है, गार्डनर भी वहां पहुंच जाता है। उसकी लेक्चरर सोचती है कि वह कोई नया एडमिशन है और उसे पीछे बैठने को कहती है। गार्डनर पीछे जाकर बैठ जाता है। लेक्चरर सवाल पूछती है, "टेलीफोन, फोनोग्राफ, लाइट बल्ब, ये सब किसने बनाया?" तुलसा जवाब देती है, "थॉमस एडिसन।" लेक्चरर कहती है, "ठीक है, उसकी जिंदगी के बारे में एक बात बताओ।" तभी एक मोटा लड़का बोलता है, "द डूड वाज बैडास।" गार्डनर जवाब देता है, "एडिसन एक बदमाश नहीं था, उसने डायरेक्ट करंट बनाया था, जबकि निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट इन्वेंट किया था। एडिसन इससे जलन महसूस करता था, वह बैडास नहीं था, वह बैड पर्सन था।" गार्डनर के इस जवाब पर सब बच्चे तालियां बजाते हैं। उन्हें क्या पता कि गार्डनर साइंटिस्ट्स के बीच रहता है और ये सवाल उसके लिए बहुत आसान है। क्लास खत्म होने के बाद तुलसा गार्डनर से कहती है, "अब सच में बताओ, तुम हो कहां से?" गार्डनर जवाब देता है, "मार्स।" तुलसा हैरान होकर कहती है, "मार्स?" गार्डनर कहता है, "हाँ।" तुलसा उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। गार्डनर उसे समझाता है, "मेरे जन्म के साथ ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। अब मैं अपने डैड को ढूंढना चाहता हूँ और इस धरती पर तुम्हारे अलावा मेरा कोई और नहीं है।" गार्डनर तुलसा को अपने डैड की एक फोटो दिखाता है और कहता है, "मुझे नहीं पता ये कहाँ रहते हैं।" तुलसा कहती है, "ठीक है, चलो हम इन्हें ढूंढते हैं।" फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद वे तुलसा के घर जाते हैं। तुलसा वहां से कुछ पैसे लेती है। तभी जेनेसिस के ओनर, जो उसका हेड होता है, वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ कैंड्रा भी होती है। जेनेसिस के हेड गार्डनर से कहते हैं, "तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी।" लेकिन गार्डनर उनकी बात नहीं सुनता और कहता है, "मैं अपने डैड को ढूंढने जा रहा हूँ।" गार्डनर वहां से भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए कैंड्रा उसके पीछे दौड़ती है। जेनेसिस का मालिक गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे आता है। वो लोग गार्डनर को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी तुलसा एक हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है। वह हेलीकॉप्टर उनके खेतों में काफी वक्त से पड़ा हुआ था। तुलसा और गार्डनर हेलीकॉप्टर पर बैठकर भाग जाते हैं। तुलसा को हेलीकॉप्टर अच्छी तरह चलाना नहीं आता। जब उनका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है तो अचानक उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। उनकी लैंडिंग बहुत बुरी होती है। वे सामने एक गोदाम नुमा घर से टकराने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले वे कूद जाते हैं। उनके कूदते ही हेलीकॉप्टर गोदाम से टकराता है और जोरदार ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट देखकर कैंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ओनर घबरा जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गार्डनर और तुलसा पहले ही कूदकर भाग चुके हैं। इसके बाद गार्डनर और तुलसा एक गाड़ी किराए पर लेते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। सफर के दौरान गार्डनर हर चीज देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए ये सब नया होता है। रास्ते में उसे एक घोड़ा दिखता है। घोड़े को देखकर वह डर जाता है, क्योंकि उसने पहली बार घोड़ा देखा होता है। तुलसा उसकी इन बातों से चकित होती है। गार्डनर के पास अपने डैड का एक फोटो होता है, लेकिन एड्रेस नहीं। उसके पास अपनी माँ की एक रिंग होती है। तुलसा उस रिंग को देखती है और उन्हें उस ज्वेलर के पास जाने का फैसला करती है जिसने यह रिंग बनाई थी। इसी बीच कैंड्रा को पता चलता है
कि गार्डनर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि गार्डनर का हार्ट इस वातावरण और अर्थ की ग्रेविटी को सहन नहीं कर सकता। अगर वह जल्द ही आउट ऑफ ग्रेविटी नहीं गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर कैंड्रा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी ओर गार्डनर और तुलसा सफर का आनंद ले रहे होते हैं। वे नए कपड़े खरीदते हैं, एक टेंट खरीदते हैं और धीरे धीरे गार्डनर की माँ की रिंग बनाने वाले ज्वेलर के पास पहुंच जाते हैं। सफर के दौरान वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ज्वेलर उन्हें वह बिल दिखाता है जिसमें एक एड्रेस होता है। गार्डनर और तुलसा उस एड्रेस की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में गार्डनर की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। तुलसा उसे तुरंत एक अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि गार्डनर का दिल आम इंसानों से बड़ा होता है और उसकी हड्डियां भी अलग प्रकार की होती हैं। तुलसा अब समझ जाती है कि गार्डनर अब तक जो भी कह रहा था वह सच था। वह वास्तव में मार्स से आया हुआ है और अर्थ की ग्रेविटी में सरवाइव नहीं कर पा रहा। जब गार्डनर होश में आता है तो वह तुलसा से कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुलसा जवाब देती है, नहीं, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। लेकिन गार्डनर जिद पर अड़ जाता है। गार्डनर तुलसा से कहता है, मैं अर्थ को बहुत चाहता हूँ और यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि अर्थ मुझे नहीं चाहती। यह सुनकर तुलसा दुखी हो जाती है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कैंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ओनर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक वे दोनों वहाँ से दूर जा चुके होते हैं। इसके बाद गार्डनर और तुलसा उस एड्रेस पर पहुँचते हैं जो उन्हें अंगूठी वाले व्यक्ति ने दिया था। वह वही जगह होती है जो गार्डनर के पास मौजूद फोटो में दिखाई देती है। घर के अंदर जाने पर वे उस व्यक्ति को देखते हैं जो फोटो में है। गार्डनर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने आखिरकार अपने डैड को ढूंढ लिया है। गार्डनर उस व्यक्ति को अपनी फोटो दिखाते हुए कहता है, ये फोटो मेरे पास है, आप मेरे डैड हैं, है ना? वह व्यक्ति थोड़ा असमंजस में दिखता है और पूछता है, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? गार्डनर जवाब देता है, सैरा एलियट मेरी माँ थी, मुझे जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो जाता है और कहता है, सैरा की मृत्यु एक एक्सीडेंट थी। लेकिन गार्डनर कहता है, नहीं, ये सच नहीं है, आप मेरे पिता हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जब वह फोन करने जाता है तो तुलसा उसे रोकती है और गुस्से में कहती है, ये इस ग्रह पर किसी को नहीं जानता, यह इतनी दूर सिर्फ आपसे मिलने आया है और इसकी हालत बिगड़ रही है, ये मर रहा है। वह व्यक्ति जवाब देता है, सच कहूँ तो मैं इसका पिता नहीं हूँ, सैरा मेरी बहन थी। यह सुनकर तुलसा और गार्डनर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तुलसा जब गार्डनर की ओर मुड़ती है तो देखती है कि वह वहां नहीं है। घबराकर वह बाहर भागती है और देखती है कि गार्डनर समुद्र की ओर जा रहा है। वह उसके पास जाती है और कहती है, गार्डनर, ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये तुम्हारे अंकल हैं। गार्डनर निराश होकर कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी माँ यहाँ थी, मैं उसे यहाँ महसूस कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं चुना था कि मैं मार्स पर पैदा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चुन सकता हूँ कि मैं कहाँ मरूं। यह कहने के बाद गार्डनर बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है। तुलसा चिल्लाती है और दौड़ती है। तभी कैंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ओनर वहां पहुंचते हैं। वे तीनों मिलकर गार्डनर को पानी से बाहर निकालते हैं। काफी कोशिशों के बाद गार्डनर होश में आता है। जेनेसिस कंपनी का ओनर भावुक होकर कहता है, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर और दयालु महिला थी। गार्डनर उसकी आंखों में दिखता है और पूछता है, क्या आप मेरे पिता हैं? वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हाँ। यह सुनकर गार्डनर का चेहरा खुशी और राहत से भर जाता है। तभी एम्बुलेंस वहां पहुंचती है। गार्डनर को तुरंत एयरपोर्ट ले जाया जाता है, जहां एक खास प्लेन तैयार होता है। वे गार्डनर को प्लेन में ले जाते हैं और उड़ान शुरू करते हैं ताकि वह जल्दी से ग्रेविटी से बाहर जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। प्लेन जैसे ही उड़ान भरता है, गार्डनर की हालत बिगड़ती जाती है। पायलट ग्रेविटी से बाहर जाने की अनुमति नहीं रखता, लेकिन गार्डनर के पिता ये खतरा उठाने का फैसला करते हैं। वह पायलट से कंट्रोल ले लेते हैं और प्लेन को पूरी गति से ऊपर ले जाते हैं। आखिरकार जब प्लेन ग्रेविटी के प्रभाव से बाहर पहुंचता है तो सब कुछ हल्का महसूस होने लगता है। प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोग हवा में तैरने लगते हैं। गार्डनर की तबीयत भी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। गार्डनर के पिता राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अब उनका बेटा सुरक्षित है। प्लेन के वापस लौटने पर गार्डनर को उसके ग्रह मार्स पर भेजने की तैयारी शुरू होती है। गार्डनर के अर्थ पर आने का मकसद पूरा हो चुका था। हालांकि उसे वापस भेजने का निर्णय सबके लिए भावुक करने वाला था। तुलसा, गार्डनर के पिता कैंड्रा
सभी को उसका जाना बहुत दुखी करता है। गार्डनर को भी पृथ्वी छोड़ने का गम होता है, लेकिन वह समझता है कि मार्स ही उसका असली घर है। गार्डनर के वापस जाने के बाद तुलसा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। कैंड्रा, जो पहले से ही गार्डनर की देखभाल कर रही थी, तुलसा को गोद ले लेती है। वह उसे एक विशेष अंतरिक्ष ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करवाती है ताकि वह भविष्य में गार्डनर से मिलने मार्स जा सके। मार्स पर गार्डनर और उसके पिता अब एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। गार्डनर को अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका है और वह संतुष्ट है कि उसने अपनी माँ की यादों को सहेजते हुए अपने पिता को पाया। अंत में फिल्म यह दिखाती है कि गार्डनर और उसके पिता मार्स की लाल मिट्टी पर चल रहे हैं और गार्डनर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। तुलसा और गार्डनर की बातचीत अब भी जारी रहती है और वह दिन दूर नहीं जब तुलसा भी गार्डनर से मिलने मार्स पहुंचेगी।